चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख, शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक सुंदर और शांत वन था, जिसका नाम चैत्ररथ वन था। यह वन अत्यंत मनोहारी था और वहाँ ऋषिमुनि तपस्या किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक महान ऋषि रहते थे। वे अत्यंत तेजस्वी, ज्ञानी और तपस्वी थे। वे दिन रात भगवान विष्णु का स्मरण करते रहते थे और कठोर तपस्या में लीन रहते थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि देवताओं के लोक में भी उनकी चर्चा होने लगी। इंद्र और अन्य देवता उनकी तपस्या से प्रभावित थे। उसी वन में अनेक अप्सराएं भी विचरण किया करती थीं। उनमें से एक अप्सरा थी जिसका नाम मंजुघोषा था। वह अत्यंत सुंदर, मधुर वाणी वाली और नृत्य संगीत में निपुण थी। एक दिन मंजुघोषा उस वन में आई। उसने वहाँ ऋषि मेधावी को तपस्या करते हुए देखा। उनकी तपस्या देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। उसी समय कामदेव भी वहाँ आए। उन्होंने सोचा कि इस महान तपस्वी की तपस्या को भंग किया जाए। कामदेव ने मंजुघोषा से कहा कि वह अपने मधुर गीत और नृत्य से ऋषि मेधावी की तपस्या भंग करे। मंजुघोषा पहले तो संकोच में थी, लेकिन कामदेव के कहने पर उसने ऐसा करने का निश्चय किया। वह ऋषि के आश्रम के पास बैठकर वीणा बजाने लगी और मधुर स्वर में गाने लगी। उसका स्वर इतना मधुर था कि आसपास का वातावरण भी संगीत से भर गया। धीरे धीरे ऋषि मेधावी का ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सामने मंजुघोषा को देखा। मंजुघोषा की सुंदरता देखकर ऋषि मोहित हो गए। धीरे धीरे वे उसके प्रेम में पड़ गए और अपनी तपस्या भूल गए। दोनों कई वर्षों तक साथ रहे और समय का उन्हें कोई आभास ही नहीं हुआ। कहते हैं कि इस प्रकार 57 वर्ष बीत गए। ऋषि मेधावी को ऐसा लगा जैसे केवल एक दिन ही बीता हो। एक दिन मंजुघोषा ने ऋषि से कहा कि अब वह स्वर्ग लोक वापस जाना चाहती है। तब ऋषि को अचानक अपनी तपस्या का स्मरण हुआ। उन्हें समझ में आया कि इतने वर्षों तक वे मोह में फंसे रहे और उनकी तपस्या नष्ट हो गई। यह सोचकर वे बहुत क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर ऋषि मेधावी ने मंजुघोषा को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, हे अप्सरा, तुमने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाचिनी बन जाओ। ऋषि के श्राप से मंजुघोषा बहुत दुखी हो गई। उसने ऋषि से क्षमा मांगी और कहा कि वह उनसे भूलवश ऐसा कर बैठी। उसने विनती की कि उसे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताया जाए। मंजुघोषा की विनती सुनकर ऋषि का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने कहा कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद ऋषि मेधावी भी अपने पिता ऋषि च्यवन के आश्रम में गए और उन्हें सारी घटना बताई। ऋषि च्यवन ने भी उन्हें यही बताया कि पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तब ऋषि मेधावी ने भी इस व्रत